पढ़ाई ध्यान से कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। घर पे जाके अपने आप को इस तरह का बनाओ कि जिस तरह से यहाँ बैठे हो ना, कंसंट्रेट होगे, है ना, वैसे ही कंसंट्रेशन अपने घर पे जो आपकी कुर्सी है उस पर कंसंट्रेशन बनाओ, ठीक है। और वो कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए कि 1 घंटे में जो मेटल पढ़ना चाहिए वो पढ़ सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना ज्यादा टुकड़ों में पढ़ोगे, अगर आप 5 घंटे पढ़ाई करते हो या 6 घंटे पढ़ाई करते हो तो 6 घंटे को 4 टुकड़ों में तोड़ लो, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा और 1.5 घंटे, और टुकड़ों में पढ़ाई करो। इसमें आपने फिजिक्स उठाया, इसमें केमिस्ट्री उठाया, इसमें बायोलॉजी उठाया और इसमें फिजिक्स के फिर न्यूमेरिकल उठा लिए, है ना। तो ये ओवरऑल ये कंसिडरेशन। अब आप 9 घंटे पढ़ते हो तो 2 स्लॉट और आ जाएंगे। जैसे 1.5 घंटे यहाँ क्लास चलती है वैसे ही 1.5 घंटे आपके एक स्लॉट होना चाहिए। आप इस टॉपिक में इस 1.5 घंटे में बहुत एफिशिएंट होंगे, इस 1.5 घंटे में बहुत एफिशिएंट होंगे, इस 1.5 घंटे बहुत एफिशिएंट होंगे। पर एक ही टॉपिक को लेके 5 घंटे तक बैठे रहोगे तो उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी, क्योंकि 3 क्लास लगातार नहीं पढ़ाने आ जाओ तो भी आप बोर फील करोगे, कोई भी टीचर पढ़ाए बोर फील करोगे। इसलिए 1.5 घंटे में तुरंत जितना हो जाए छोड़ दो, अगले दिन पढ़ेंगे, अगला स्लॉट पकड़ लो, तो एफिशिएंट पढ़ाई होगी और नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा कवर होंगे। और कोशिश करो को 1.5 घंटे में ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। बदले में अगले दिन उसको रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर वो 1.5 घंटे का रिवाइज हो जाएगा। और जितने ज्यादा शॉर्ट लोगे उतना अच्छा होगा, बड़े स्लॉट लोगे तो उसमें नुकसान होगा। इसलिए पढ़ाई करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स में उतना ज्यादा आपका अच्छा स्कोर बनेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले लेना, ताकि उनमें आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप जब भी कोई टेस्ट पेपर उठाओगे प्रीवियस ईयर का तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे सिलेबस को जितनी जल्दी कवर कर सकते हो कवर करो, और फिर हर दिन एक टेस्ट पेपर रोज सोल्व करो। मैं मान के चलता हूं कि अप्रैल की 1 तारीख से लेके और 7 मई तक आप रोज एक पेपर सोल्व करोगे। और उससे पहले जितना जल्दी अगर पेपर सोल्व कर, अगर जितना जल्दी सिलेबस कवर कर लोगे तो एक पेपर और ज्यादा पेपर सोल्व करने को मिलेंगे। तो ओवरऑल पेपर बहुत सारे हैं, चिंता मत करो, पेपर के तो खूब मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरे फेज के मिल जाएंगे, मेजर के मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, ठीक है। पर वो है आपके पास टाइम। तो उस ड्यूरेशन में आपने अगर एक बार सिलेबस Q1, Q2 और Q3 3 क्वार्टर में हो रहा है ना, और 3 क्वार्टर कंप्लीट कर लिए तो फिर उसके बाद आप जितने पेपर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। फिर आपको केवल ये करना होगा कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसकी पर्टिकुलर थ्योरी को उठा के करना है। इसलिए अभी रिवीजन करो, जितना फास्ट रिवीजन कर सकते हो उसको रिवीजन करो। कॉन्फिडेंस बस बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपने थ्योरी पढ़ ली और थ्योरी पढ़ने के बाद आप उसमें कम से कम 70-80 क्वेश्चन लगा लो, 100 क्वेश्चन लगा लो, बहुत है। बस अपने आप में कॉन्फिडेंस मानो। चाहे आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट में लिमिटेड क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज बाद में अप्रैल में कर लेना, ठीक है। पर एक पार्ट कंप्लीट तो करो, उसका एक कंप्लीट आपको कॉन्फिडेंस तो आए कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, उसमें मैंने 100 क्वेश्चन लगा लिए, 100 क्वेश्चन लगा लिए, दैट्स ऑल। तो अब मैं उस पर कर सकता हूं, उसके क्वेश्चन कर सकता हूं, तो अब पेपर उठा उससे करो, ठीक है। फालतू टाइम हो जब भी हो उसमें 2-4 क्वेश्चन और मॉड्यूल के ऐड कर लो और कर लो क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करते हुए चलना, क्योंकि लास्ट में अप्रैल में जो टिक वाले क्वेश्चन होंगे वही हम कर पाएंगे, हमारे पास पूरा टाइम नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इसलिए स्ट्रेटेजी बनाओ, बिना स्ट्रेटेजी के कभी भी युद्ध नहीं जीता जाता। इसलिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटेजी पे आपको चलना पड़ेगा। एक एक दिन आपको उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग गुजारना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन अपने हाथ में ले पाओगे। ये बात ध्यान रखना। तो कॉन्फिडेंस रखो, अपने स्लॉट को टुकड़ों में तोड़ो, और जितने टुकड़ों में तोड़ोगे उतना अच्छा होगा। 9 घंटे पढ़ाई करते हो, 6 स्लॉट बनाओ, 1.5 घंटे का स्लॉट तो होना चाहिए। अरे है ना? ठीक बेटा, बेस्ट ऑफ लक सभी को। बस इतनी सी दुआएं, सूरज की तरह चमको तुम, यही दुआएं हमारी। सूरज की तरह चमको तुम, यही दुआएं हमारी। निश्चल जल की तरह बहो तुम, यही इच्छाएं हमारी। ठंडी पवन की तरह जीवन हो तुम्हारा, ठंडी पवन की तरह जीवन हो तुम्हारा, यही मनोकामना है हमारी। और ऊंचे शिखर की तरह सफलता है, यही शुभकामना है हमारी। ये